अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अच्छा यार, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, दोस्त मेरे जितने भी हैं वो कह रहे थे कि भाईजान क्या हम लोग जो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे हमें जॉब मिल सकती है, और जॉब लेने का तरीका क्या है। तो आज मैं आपको अपनी जॉब की जो है ना, वो मेरी स्टोरी है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे ये जॉब कैसे मिली। तो बड़ी ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि मुझे जॉब कैसे मिली थी। सीन कुछ यूँ होता है कि 2011-12 की बात है। मैं जिस टाउन में अभी हूँ, पहले स्टार्ट में भी मैं इस टाउन में आया था। तकरीबन 1 साल मैंने यहाँ पे जो है ना शॉप रखी, उसके बाद शॉप सेल कर दी। फिर मैं यहाँ से दूसरे टाउन शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया ग्रोसरी का, एक गांव में, एक लोकेशन में। तो उसके बाद मेरा दोस्त है यहाँ पे, मुझे उसने कॉल की, यार तो ऐसा करो वापस आ जा। मैंने ना यहाँ पे शॉप पे 2 ले लिए, तो आके जो है ना शॉप मेरी पे आके जो है मेरे साथ आके काम करो एज ए पार्टनर। जॉब नहीं करनी कि हाफ का पार्टनर आके मेरे साथ काम करो आके। अपने दोस्त के पास आया, मैं शॉप पे काम करते रहे, लेकिन समझ नहीं आई। हमारे पास हम 2 बंदे थे, हमारे पास 3 जो है ना शॉपें थी। एक शॉप पे हम लोगों ने काला रखा, एक पे मैं, एक पे मेरा दोस्त। लेकिन शॉपें तो हमें मिल गई थी ईज़िली, लेकिन हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि हम लोग उसमें कुछ स्टॉक ऐड कर सकते। तो बस पूरा महीना हमारा 21,000 रेंट था। तो पूरा महीना हम लोग रेंट इकट्ठा करते थे, या फिर अपनी जो ना घर का जो बोर्डिंग है वो हम लोग निकाल सकते थे, वो भी बड़ी बड़ी मुश्किल से। फिर हम लोगों ने जो है ना दुकानें सेल कर दी, बस औने पौने दामों ही दे दी, क्योंकि दुकान के अंदर कुछ भी नहीं था, स्टॉक नहीं था, बस खाली दुकानें थी एक तरह की। बस रैक लगे हुए थे सेलफोन के, और उसमें पुराने मॉडल के जो पाउचेस वगैरह थे, कुछ केसिंग थी, चार्जर वगैरह थे कुछ, बस यही कुछ था। बाकी हम लोग जो काम करते थे, वो हमारा काम करने का तरीका यही था कि रिपेयरिंग आई, सेम टाइम जाके दुकान से पार्ट्स लिया, वो डाल के पार्ट दबा कस्टमर को दे दिया, कुछ इस तरह के हम लोगों ने। बस वो कहते हैं चला चले का निज़ाम हम लोगों ने चलाया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने दुकानें सेल कर दी। पाकिस्तान से मेरा एक दो और दोस्त बना बाद में, वो लड़का पाकिस्तान से आया, उसने आके हमारे साथ वाली शॉप ली। तो नाम नहीं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर कभी उसने मेरी वीडियो देखी तो उसे याद आएगा कि मैंने जो है ना उसका जिक्र शुरू किया। सबसे पहले हमारे इस टाउन में ना, उस लड़के का जो कज़न है ना, वो सिम कार्ड की कंपनी में जॉब करता था। फिर उसने अपने इस कज़न को जो है ना सिम कार्ड के जो है ना वर्क है उसमें ऐड किया। फिर मेरा ये दोस्त जो है ना गाड़ी लेके आया कंपनी से, ठीक है, सिर्फ गाड़ी दी थी कंपनी ने, और कंपनी वालों ने स्टॉक दिया। मैं, मेरा दोस्त काशिफ, हम दोनों इस लड़के के पास जो है ना हाफ पे काम कर रहे थे सिम कार्ड का। तो काम करते रहे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ कमाया नहीं है, बस हम लोगों ने रोटी खाई है बस। बोर्डिंग वगैरह दे रहा था, या कभी कभार कभी घर पैसों की ज़रूरत पड़ती थी मुझे, तो मैं कहता था यार 2,000-3,000 मेरे घर भेज दो, तो वो डाल देता था। लेकिन एवरीथिंग वो ना लिख रहा था कॉपी पे कि मैंने उससे कितने लिए हैं, ठीक है, एक जो तरीकाकार होता है। अल्लाह की करनी कुछ यूँ हुई कि मैं शॉप पे खड़ा था, और जिस कंपनी में मैं आज जॉब कर रहा हूँ, उस कंपनी के जो मैनेजर हैं, ठीक है, समी भाई, वो मेरे पास वो शॉप पे आए। उस दोस्त के साथ तो उनकी पहले ही जो ना मुलाकात थी, दोस्त को जानते थे। दोस्त के साथ उन्होंने बात की, उसके बाद जो है ना मुझे उन्होंने कहा यार आपका नाम वसीम है। मैंने कहा जी भाई वसीम। अच्छा यार, मुझे कहते हैं बाहर आओ मेरी बात सुनो। मेरा वो दोस्त जिसके पास मैं जॉब कर रहा था, वो वहाँ पे नहीं था, मैं बाहर गया। मुझे कहता है यार आप ऐसा करो, ये फ़लाँ फ़लाँ कंपनी का नाम है, तो आप जो है ना सेकंड सेल के ऑफिस में सुबह मुझे आके मिलो। मैं बड़ा परेशान यार, मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। मुझे कहते हैं कि ड्राइविंग कर लेते हो। मैंने कहा जी ड्राइविंग कर लेता हूँ। कहते हैं सुबह ना मुझे आ जाना। मैंने ना अपना एक और दोस्त बाबर है, ठीक है, मेरा जो पहला दोस्त जो आप कह सकते हैं ना साउथ अफ्रीका में जो बना था, मेरा बाबर था। कभी बाबर को भी मैं अपने ब्लॉग में लेके आऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे बुरे वक्त का वो साथी है, ठीक है ना।
अच्छा तो चलो अभी आया, लेकिन मेरे बुरे वक्त का वो मेरा साथी है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि बुरे वक्त का वो मेरा साथी है। आप लोगों ने ये मेरे लफ्ज़ सुनने हैं, ठीक है ना। तो मैंने ना बाबर को कहा कि बाबर उस वक्त ऑलरेडी ट्रैक पे आ चुका था। बाबर ऑलरेडी सिम कार्ड की कंपनी में जॉब कर रहा था। तो मैंने बाबर को कहा, यार इस तरह जो ना मैंने जोहान्सबर्ग जाना है, ये एड्रेस है इस ऑफिस पे। तो कहता चल यार मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। मैं बाबर ने मुझे जो है ना मेरी कंपनी के जो ऑफिस का जो डोर है ना मेन, उस पे जो बाबर ने मुझे ना ड्रॉप कर दिया। बाबर मुझे ड्रॉप करके निकल गया अपने ऑफिस। बाबर का ऑफिस जो है ना प्रिटोरिया में था। तो मैंने बाहर बाहर खड़े होकर मैंने समी भाई को कॉल की। तो उन्होंने दरवाज़ा ओपन करवाया। मैं अंदर गया, जाके मुझे उन्होंने कहा, जी कि आपके पास क्या पेपर है, मुझे वो पेपर दें। कोई बात नहीं की, मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल जो है ना अनजान था। तो मुझे कहते हैं कि यार आपके पास जो पेपर है वो मुझे पेपर दो। मेरे पास असाइलम था उस वक्त, ज़ाहिर है मैंने असाइलम दिया। असाइलम उन्होंने जो काला जो हमारा क्लर्क है उसे उसे दिया। उसने क्लर्क ने जो अपनी कागजी कार्रवाई करनी थी, उसने मेरा नाम वगैरह टैप किया। उसके बाद जो है ना कंपनी ने मुझे जो है ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिया। समी भाई कहते हैं इस पर साइन कर दो। मैंने साइन कर दिए। उसके बाद मुझे ना समी भाई कहते हैं, जी वसीम वसीम भाई मुबारक हो, आज से आप सेकंड सेल की आर्मी में ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरी आंखों में से आंसू आ गए ये बात सुन के। अनबिलीवेबल। मैंने अपने ऐसे हाथ रखा सर पे और ऐसे मैंने खड़ा था ऐसे। तो समी भाई कहते हैं क्या हो, परेशान हो गए। मैंने कहा समी भाई यार मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे जवाब दे दिया आपने। मुझे आप जानते नहीं थे, आपको मेरा पता नहीं है, आपने मुझे जवाब किस तरह पर कर दिया है। कहते हैं यार मैंने वसीम आपका नाम बहुत सुना था कि वो जिस लड़के के पास मैं जॉब कर रहा था ना, वसीम मैंने आपका नाम उस लड़के से बहुत सुना है, उसके कज़न से बहुत सुना है कि यार एक वसीम लड़का है, बड़ा अच्छा सिमों का काम कर रहा है हमारा। तो फिर मैंने उसी दिन कहा कि यार ये बंदा डिज़र्व करता है जॉब मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। इवन वो लड़का भी गाड़ी लेके आया था कंपनी से। तो मैं इस बंदे को क्यों मौका ना दूँ। तो मुझे कहा वसीम भाई वेलकम टू सेकंड सेल, ये आपकी गाड़ी है। ब्रांड न्यू गाड़ी दी थी मुझे उन्होंने, 7 सीटर अवांजा। ये आपकी गाड़ी है। ये 30,000 सिम कार्ड उन्होंने मुझे दी वेरी फर्स्ट। और मुझे उन्होंने बताया कि आपकी जो सैलरी है ना, 5,000 आपको सैलरी मिलेगी। और उसके बाद आपको जो है ना कंपनी 2,000 का पेट्रोल देगी। उस वक्त 2,000 का पेट्रोल इनफ होता था, पूरा महीना ख़त्म नहीं होता था मेरा। और कमीशन थी मेरी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं घर आया, मैंने घर आके फैमिली को कॉल की, अम्मी अबू को कॉल की। मैंने अम्मी अबू को बताया कि मुझे इस तरह जॉब मिल गई है। मेरी सक्सेस का वो पहला जो मैंने स्टेप जो मैंने चढ़ी थी ना मेरी, वो थी जब मैंने जॉब स्टार्ट की। और मेरी उस सक्सेस के पीछे अगर आज भी मैं कहता हूँ जिस बंदे का हाथ था वो समी भाई थे। तो मैं आज भी उन्हें इस तरह सलूट करता हूँ जब वो अभी भी मुझे मिलने आते हैं। उसके बाद मैंने गाड़ी ली, मैंने सेल्फ मारा, मैं बाहर निकला। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने कैसे वापस जाना है। तो वेरी सेम डे मेरे साथ एक और लड़का था जाहिद, उसको जॉब मिली। तो वो पहले भी जो है ना दूसरी सिम कार्ड की कंपनी में जॉब कर रहा था, वहाँ से रिज़ाइन करके वो इस कंपनी में आया। मुझे उसने कहा, जी वसीम भाई मैं आपको जो है ना टाउन से बाहर तक जो है ना छोड़ देता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस रूट को फॉलो करना है। मेरी ज़िंदगी का वो पहला टाइम था जब मैं जोहान्सबर्ग में इंटर हुआ था। फिर मुझे जाहिद भाई ने जोहान्सबर्ग से बाहर निकाला। अल्लाह का नाम लेके मैं जो है ना स्लोली लाइसेंस मेरे पास था लेकिन पाकिस्तानी था। वो आज भी मैं वही लाइसेंस चला रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी लाइसेंस मैंने आपको बताया ना कि मैंने जमा करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने बनवाना है इंशाल्लाह साउथ अफ्रीकन लाइसेंस। तो मैं जब अपने टाउन में पहुँचा, सबसे पहले आके मैंने उसी लड़के को बताया, यार मुझे जॉब मिल गई है। तो वो लड़का परेशान हो गया कि यार इस बंदे को जॉब किस तरह मिल गई है, समी भाई ने कैसे इसको गाड़ी दे दी है। उसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया कि तू कैसे समी भाई के पास चला गया, ये है वो है। एक इंसान के अंदर लालच होता है ना, उसके माइंड में ये चीज़ आ गई थी, यार इसको जॉब कैसे मिल गई है इस कंपनी में। तो उसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया, कापी लेके आ गया मेरे साथ, हिसाब कर, ये कर वो कर। तो मैंने कहा चलो करते हैं तेरे साथ बात, ज़रा सब्र करो ज़रा, शाम हम लोग घर चले जाएँ। जब शाम को हम लोग घर जाएंगे फिर उसके बाद तुम्हारे साथ बात होगी मेरी। माज़रत के साथ मैं एक ही जगह पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर टाउन में जाऊँ तो वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वक्त बड़ा सुकून है, सन्नाटा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो
जब मैं शाम को घर गया, फिर मैंने जो मेरे दोस्त जिन जिन बंदों के साथ मैं रह रहा था, मुझसे बड़े थे सारे, तो उन्हें बताया मुझे जॉब मिल गई है। सब ने मुझे कहा यार बड़ी यार अल्लाह का शुक्र है यार आपको जॉब मिली है, चलो आपकी लाइफ भी ट्रैक पे आ जाएगी। तो फिर जो हिसाब किताब उस लड़के के साथ हुआ, ठीक है, मुझे उसने मुझे कहा कि राइट नाउ मुझे जो है ना, मैं 18,000 रेंट जो है ना मेरे खाते में आया जो मैंने देना था, राइट नाउ मुझे पे करो। तो मैंने उससे कहा यार मुझे 2 महीने का टाइम दे दो, मैं आपके 18,000 रेंट आपको वापस कर दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर मैंने जो उसका जितना हिसाब किताब था मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद वो मुझसे नाराज़ हो गया। आप लोग ये सोच लें कि हमारी मेंटालिटी कैसी है कि मुझे जॉब मिली, मेरी जॉब उस बंदे से बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि मेरा दोस्त था बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन अल्लाह दिलों के जो है ना राज़ खूब जानता है। वो बंदा आज पाकिस्तान चला गया हुआ है, मैं आज भी साउथ अफ्रीका में बैठा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस कंपनी से इतने पैसे कमाए हैं, इतने पैसे कमाए हैं कि मैं जितना भी अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करूँ वो कम है। कि मैंने 3 महीने काम किया, 3 महीने के बाद मैंने जो है ना अपने जो पीछे जो मामला थे वो सही किए। उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई नवीद को यहाँ पे मंगवाया। नवीद को भी माशाल्लाह अभी 5 साल हो गए यहाँ पे, तो उसके पेपर बनवाए, अपने बनवाए। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद आप लोगों को मैं इस कहानी को आगे कंटिन्यू करूं कि उसके बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आई और मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जॉब लेने के बाद भी, कि मेरे साथ जो ये लड़के जो थे इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है ताकि मैं आप ये स्टोरी मज़ीद कंटिन्यू करूँ। तो आई होप कि ये जितना मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।